हेलो लर्नर्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कचरा संग्रहण, मतलब कचरे को संग्रहण कैसे करते हैं और उसका निपटान मतलब उसकी समाप्ति कैसे करते हैं। तो हम इस चैप्टर में यही जानने वाले हैं और फिर इस चैप्टर के हम पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, तो इसके सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स को ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बताया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था और इस अभियान का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त भारत का निर्माण करना है। और कचरे का निपटान, तो कचरे का निपटान कैसे होता है। सबसे पहले भराव क्षेत्र के बारे में जानते हैं। सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में जहां गहरे गड्ढे होते हैं वहां ले जाते हैं और उसको वहां पे डाल देते हैं कूड़े को, जिस जिस क्षेत्र को बोलते हैं भराव क्षेत्र। फिर उसके बाद कचरे में कुछ उपयोगी चीज़ें भी होती हैं और अनुपयोगी चीज़ें भी होती हैं। अनुपयोगी अवयव को पृथक कर लेते हैं और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। अब कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्र के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं ताकि उसका उपयोग किया जा सके जो कचरा उपयोगी है। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होता है? कुछ पदार्थों के विघटित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं जैसे प्लास्टिक, धातु और कांच। और फिर पदार्थ हैं जो कूड़े के ढेर में विघटित नहीं हुए। हरे कूड़ेदान रसोई तथा अन्य पादप अथवा जंतु अपशिष्टों को एकत्रित करने के लिए होता है। तो कूड़ेदान 2 प्रकार के होते हैं, नीला और एक हरा। तो बता दिया है कि दोनों कूड़ेदान में किस प्रकार का कूड़ा डाला जाता है। और फिर ये जो पत्तियां जलाई जाती हैं वो हमारी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, उससे हमारी वायु प्रदूषित होती है। और फिर इसके बाद वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग लाल केंचुओं के द्वारा होती है। लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्ट अथवा कृमि कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी और कृमि, वर्मी शब्द जो है वो इंग्लिश का है और कृमि हिंदी का शब्द है। और यहाँ पे फिर ये लाल केंचुए की इमेज दिखाई गई है। और फिर आगे देखते हैं क्या है इसमें। जो ये लाल केंचुए होते हैं सबसे ज़्यादा किसानों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लाल केंचुए के दांत नहीं होते, इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करते हैं। और कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है। लाल केंचुआ बहुत गर्म और अथवा ठंडे वातावरण में नहीं जीवित रह सकता, उन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। और फिर यदि इनकी देखभाल की जाए तो ये 1 मास में अपनी संख्या के दुगने हो जाते हैं। और फिर वही है, इसमें कचरा निपटान के बारे में ही बताया गया है। जैसे ये कचरा को जो हमारी जैसे कि कागज़ का पुनर्चक्रण कर सकते हैं हम, और प्लास्टिक का भी पुनर्चक्रण कर सकते हैं। अगर हम प्लास्टिक को सही तरीके से यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए वरदान है, और अगर किसी चीज़ को ज़्यादा ही यूज़ करते हैं तो वो अभिशाप भी बन सकती है। तो वही प्लास्टिक के साथ है। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैसें उत्पन्न करते हैं। ये गैसें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जिससे मानवों में कैंसर भी सम्मिलित है, उत्पन्न कर सकती हैं। तो प्लास्टिक से कैंसर भी हो सकता है अगर हम उसको जलाते हैं उस धुएं से। फिर यह बताया गया कि कचरे का निपटान हमें कैसे करना चाहिए। तो फिर हम जो है प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। दुकानदारों से कागज़ के थैले उपयोग करने के लिए आग्रह करना चाहिए। और हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें। और हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि उनके जानवर जो होते हैं वो खा लेते हैं और फिर उनसे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। हम प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी भी न जलाएं, उससे वायु प्रदूषण भी होता है।
और हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में ना भरें और बाहर ना फेंकें, इससे भूमि प्रदूषण भी होता है। और हम वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान कर सकते हैं। हम कागज का पुनर्चक्रण कर सकते हैं। हम कागज के दोनों ओर लिखे और रफ कार्य के लिए स्लेट का उपयोग करें। तो इस प्रकार यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर खत्म। तो इस चैप्टर में हमने जाने हैं अपशिष्ट क्या होता है, जो वेस्ट चीज होती है, जो हमारा कचरा होता है वो सब अपशिष्ट होता है। कचरा क्या होता है, भराव क्षेत्र जहाँ कूड़ा भरा जाता है। कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और पुनः चक्रण। पुनः मतलब दोबारा और चक्रण मतलब यूज करना, तो मतलब किसी चीज को दोबारा से यूज करना, तो ये पुनर्चक्रण कहलाता है। इस तरह तो यहाँ होता है हमारा चैप्टर खत्म। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरी सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक